ज्योतिषी मिल गया, उसको हाथ दिखाते। ज्योतिषी ने बता दिया 7.5 शनि तुम पर लगा है। बहुत उलझन हो गई। 7.5 शनि, 7 होता तो भी ठीक, 8 हो तो भी ठीक, अब 7.5 आधा टुकड़ा लगा हुआ। अब 7.5 शनि, शनि तो देवता है, वो किसी के ऊपर लग करके उसको सताएगा क्यों? और जो सताता है वो देवता नहीं होता है, और जो देवता होता है वो किसी को दुख नहीं देता है। और कहते हैं 7.5 शनि तुम्हारे घर में 1 महीने में कुछ अपशकुन हो जाएगा, कोई दुर्घटना हो सकती। लोग डर गए तो पूछते क्या करना पड़ेगा। मैंने सुना है कोई यादव जी अपने द्वार पर भैंस का दूध दूह रहे थे। वहाँ ज्योतिषी पहुंचा, उनकी भैंस देखा, उनके एक ही बच्चा था यादव जी के। तो उस बच्चे का हाथ देखा, हाथ देखकर बताया कि आपके बच्चे की सौभाग्य रेखा अच्छी है, लेकिन 7.5 शनि चल रहा है। तो यादव जी डर गए, बोले ये कैसे शांत होगा? बोले काला धन दान कर दीजिए। कुछ दान करना बुरा नहीं, दान तो देना चाहिए। कन्यादान, रक्तदान, नेत्रदान, समयदान, श्रमदान, बुद्धिदान, ज्ञानदान, अन्नदान, दान करो, अच्छी बात है। लेकिन ये आडंबर के साथ डर के करो, उससे कोई फायदा नहीं। तो यादव जी गुरु बना चुके थे, तो उनके गुरु जी उस समय घर में आए थे। प्राचीन समय में गुरु लोग अपने चेला के घर जाते थे तो 2, 4, 5 दिन रहते थे। अब कम रहते हैं गुरु लोग भी टाइम नहीं, बिजी बहुत है, और वहाँ डेरा डालना ठीक भी नहीं, क्योंकि चेला भी बिजी है। चेला भी बिजी है, एक चेला अनेक झमेला, खेती भी करना है, दुकान भी चलाना है, रिश्तेदार भी देखना है, लड़के को स्कूल पहुंचाना है, इलाज भी कराना है, झगड़ा हुआ उसमें कोर्ट में भी जाना है। तुम वहाँ घर में डेरा डाले फालतू, अब तुमका समझ रही कि वहाँ कोर्ट मुकदमा लड़ाई, तो वहाँ डेरा डायरेक्ट न चाहिए। समय परिस्थिति के अनुसार गुरु को भी निकल लेना चाहिए। आगे बढ़िए महाराज जी। तो गुरु वहाँ उस समय ऐसी परिस्थिति नहीं थी, तो वो वहाँ 7 दिन के लिए रुके थे, साप्ताहिक। एक सप्ताह बीत रहा था, तो अपने गुरु के पास गया वो यादव चेला। बोला गुरु जी, एक ही बच्चा है और 7.5 शनि लगा है, ज्योतिषी जी बोले हैं कि 7 दिन में मर भी सकता है, काला धन दान करने को उन्होंने कहा है। तो गुरु जी ने कहा ऐसा करो, काला धन देना है तो 1 मीटर काला कपड़ा दे दो जाकर। अभी काला है तो 1 मीटर काला कपड़ा भेंट कर दिया। ज्योतिषी ने देखा तो कहा कि कपड़ा नहीं चाहिए, दान काला हो और जान वाला हो, ये तो बेजान है। फिर वो गुरु के पास गया, पूछा तो गुरु ने कहा तुम्हारे गांव में कोई सपेरा नहीं है? काला सांप पिटारम बंद करके दान कर दे, काला भी और जान वाला भी। तो बोले रहता तो है सपेरा। बोले ले आओ उसके यहाँ। पिटारम सांप काला ले आए और दान कर दिया। ज्योतिषी ने सोचा कोई अच्छी चीज़ हुई, डिब्बे के अंदर खोला तो सांप फुफकार कर काटने दौड़ा। ज्योतिषी घबरा कर पीछे गिरा। अरे बोले ये दान है कि काल है, ये दान थोड़े चाहिए।
बोले फिर आप बोले थे ना काला हो जान वाला हो, ये काला भी है जान वाला भी है। बोले नहीं, दान काला हो जान वाला हो और साथ साथ 4 पैर वाला हो। बोले ठीक है। गुरु के पास फिर गए, लक्षण बताया कि गुरुजी वो 4 पैर वाला भी होना चाहिए। तो गुरु ने कहा तुम्हारे घर में बिल्ली नहीं पली है क्या? बोले है पली, काले रंग की है। बोले तो सब लक्षण मिल रहे हैं, जान वाली है और काली है और 4 पैर वाली, वही दे दे। तो बिल्ली ले जाकर भेंट कर दिया। तो ज्योतिषी ने सोचा हर बार दांव खाली चला जाता है, क्या करूं, चलो फिर से। बोले ये नहीं चाहिए दान। बोले क्या? बोले दान काला हो जान वाला हो 4 पैर वाला हो साथ साथ दूध वाला हो। बोले ठीक। वो ज्योतिषी उनकी भैंस लेना चाहता था। तो ज्योतिषी भी होशियार है और यादव जी सीधे थे बेचारे, लेकिन उनका गुरु होशियार है। गुरु पारखी गुरु था। पारखी गुरु का शिष्य कभी भटकता नहीं, उसको कोई ठग नहीं पाता। तो गुरु से यादव जी ने पूछा कि गुरु जी, उन्होंने कहा दान काला हो जान वाला हो 4 पैर वाला हो दूध वाला हो। तो गुरु ने कहा तुम्हारे गांव में कोई काली कुतिया नहीं ब्याई है? बोले है कुतिया, वो प्रधान जी की है पूरा मोहल्ले। बोले उसको रोटी का लालच देकर ले आओ और बांध के ज्योतिषी जी का दान कर दो। तो कुतिया पकड़ लाए वो और ज्योतिषी जी को दान किया। तो ज्योतिषी जी ने अपने माथे पर हाथ मारा और कहा कुछ भाग्य ही साथ नहीं दे रहा है, अब आगे क्या करूं? यादव जी ने कहा ये दान काला है जान वाला है 4 पैर वाला और दूध वाला भी है। तो ज्योतिषी ने कहा मुझे ये कुतिया नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी भैंस चाहिए। तो फिर उसने गुरु जी से बताया कि वो भैंस मांग रहे हैं। तो गुरु जी ने कहा कि उनसे बता दो भैंस हम दान दे सकते हैं, लेकिन ये आडंबर करके नहीं देते कि 7.5 शनि के डर से हम दें। भूत प्रेत चुड़ैल मरही मशान नटवीर खबीस जिंद परिंद ओझा वेगा नाउत जंतर मंतर तंत्र टोना टंबर जादू 7.5 शनिश्चर मंगल टेढ़ा सीधा शकुन अपशकुन ये सब मिथ्या होते हैं। इसमें कभी विश्वास मत कीजिए, भरोसा मत कीजिए। कितनी महिलाओं के ऊपर बहुत चुड़ैलें आती है, उठा उठा कर पटकती हैं इनको। मध्य प्रदेश में मेरा सत्संग था जिस गांव में ध्रुव का जन्म हुआ था, उतनवाड़ गांव। तो वहाँ एक सज्जन मुझे बोले कि थोड़ा घर चलो मेरे। तो हमने कहा चलो। तो वहाँ उनकी बहन जो है धड़ाम से गिर गई, लोटने पोटने लगी। तो हमने कहा ये क्या मामला है? बोले इसके ऊपर कोई हवा आती है। तो हमने कहा हवा जब चलती है तो सबके लग जाती है, खाली इसके ऊपर हवा दे और घर के सब बच जाते। तो लुढ़कती पुढ़कती थी। तो हमने कहा चलो हमको यहाँ से निकलने दो, इस हवा की कोई नहीं दवा है, इसकी हवा निकल जाने दो, उसके बाद समझाएंगे। 10-15 मिनट हवा शांत हुई गई। फिर हमने कहा उसको स्नान करके ले आवे। यहाँ लाए, घर भरे आए, उसको समझाया। तो वो लड़की खीसे काढ़त रहे। तो हम कहें खीसे काढ़ पूरे घर की खीसे निकाल दे हो और खाम खान नौटंकी तुम करती। ये हवा कहाँ से तुम्हारे अंदर घुस गई? हवा तो टायर के ट्यूब में भरी जाती है, अब तुम्हारी भरी गई हवा ये कौन हवा, ये कौन बाटल खावा है? तो सब हंसे, वो हंसे। अब ये फालतू बात कहा तो उनके घर में कुछ हवा बया रही है। अब नाउत
लोग आकर के झाड़ फूंक करते हैं, अज्जर बांधो बज्जर बांधो, 7 समुंदर बांधो, 7 गंडा नदी बांधो, और पानी बरसत छपरा चुआ तो का नहीं बांधत, अज्जर बज्जर बांधत, फालतू बातें। तो ये सब ढकोसला संसार में बहुत फैला हुआ है, इस ढकोसले से बचो। और झूठा झूठा बीमारी बना बना करके अपने घर के लोगों को परेशान मत करो। और किसी को ऐसी बीमारी बन जाए और बना रहा हो, उसका इलाज मत करो, उससे बोलो मत, तुम पड़े रहने दो। छत्तीसगढ़ में एक सज्जन हमको पदरौनी ले गए, तो उनकी पत्नी आई नहीं। तो हमने कहा कहाँ है वो? कहीं 15 दिन से घर से निकलवा ही नहीं करी। तो हमने कहा तो हमें क्यों लाए? बोले तुमको इसलिए लाए कि तुम्हारे बहाने निकल जाए शायद। तो हम कि निकलत काहे नहीं? कि बोले नाराज बहुत है, गुस्सम है। तो हम कहें खाती पीती है कुछ की नहीं? बोले उठती ही नहीं है, और रात में चुराए के भले खाते हो और चुराए के स्नान करते हुई, बाकी हम देखे नहीं 15 दिन से उसका उठा था। तो हमने कहा हमको विदा कर दो, क्योंकि ये पचड़ा शांत होने वाला नहीं। मैं विदा हो गया। 2 महीने बाद पड़ोस गांव में सत्संग था, तो उनकी पत्नी वहाँ आई और फूल भेंट किया। तो हमने कहा माता जी तबीयत ठीक हो गई आपकी? कहीं तबीयत का हमारे खराब रहे जो ठीक हो जाए। तो हम 15 दिन से उठे नहीं रहो, कहीं तबीयत उन्हें खराब है जो तुम्हारे भगत हैं पति जी। हम कहें उनकी का खराब? कहीं ऊट पटांग बोलत हैं तो हम नखरा करी थन फिर, और का है सब घर तंग है पूरा। अब ये क्या क्या लोगों के घरों में नाटक है, शांति नहीं है। फिर मंदिरों में शांति ढूंढने जाते हैं। मंदिर में मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर खड़े होते, कहते तुम्हें हो माता चविता तुम्हें हो। और अपनी माँ जिसने जन्म दिया उसका कहा तुम बुढ़िया हो, और बाप कहा तो ये बुढ़ऊ जब तक न मरी है तले कल्याण नहीं। और मूर्ति से कहा तुम्हें हो माता चपिता तुम्हें हो। तो भगवान एक मूर्ति समझत है जौन माँ बाप का पैदा करनी है, उनका तो बुढ़वा बुढ़िया खाते हैं और हमका माता पिता बतावत है। और वास्तव में जो माता पिता बन गए तो ये हमको कूटी बहुत है। तो भगवान तुमका कबू मिलबे न करी। भगवान समझ गया जाल तुम्हारा कि जब इंसान के साथ में इसको व्यवहार करना नहीं आया, माता पिता के साथ में बर्ताव करना नहीं आया, तो ये भगवान के साथ कैसे बर्ताव सही कर पाएगा? जो आदमी 2 किलो वजन नहीं उठाए पावत वो 2 कुंटल कैसे उठेगी? जो इंसान को समझ नहीं पाया भगवान कैसे समझेगा? जो घर की नारियों को नहीं समझ पाया वो दुर्गा देवी कैसे समझ पाएगा? अब दुर्गा देवी गीत गाते हैं, 9 दिन दुर्गा और 9 दिन के बाद फिर मुर्गा। तो और फिर भजन बोलते हैं रामा रामा हरे हरे, और मुर्गी अंडा घरे घरे। हरे कृष्णा हरे रामा, 2-2 अंडा सुबह शामा। रघुपति राघव राजा राम, पता न पावे सीता राम, शाम हुई तो 200 ग्राम। रघुपति राघव राजा राम, पता न पावे सीता राम। ये क्या नाटक बना रखा है? एक आदमी कहता था हम दारू पीते हैं तो तुलसी दल डाल कर पीते हैं, क्योंकि हम वैष्णव परिवार के, डायरेक्ट नहीं पीते हैं। तुलसी दल डाल देता वो पवित्र हो जाती है। हम कहते तुलसी दल लेटरिन में डाल दो और फिर खा लो पवित्र हो जाए। कहल तुमसे तर्क ना करी भाई, हम कहते फालतू बात मत बोलो। वो तुलसी दल डाल के हैं दारू पवित्र करते, तो तुलसी दल डाले से दारू पवित्र हो सके तो गोबर में डाल दो वो पवित्र हो जाए। घर में हलवा बनाओ की जरूरत है नहीं, गोबर हलवा हो गया। बोले कि आपसे हम बात न कर पाएंगे, ये फालतू बातें हैं। तुलसी दल डालने से दारू का नशा थोड़े खत्म हो जाएगा, और तुलसी दल डालना ही है, दारू पीते क्यों? बोलते ये चिंता हरण टॉनिक है। अगर चिंता हरण टॉनिक है तो आज तुमने पी लिया तो तुम्हारी चिंता हर जानी चाहिए, तो फिर कल क्यों पीते हो?
तो कहा था कल चिंता है तो पीत है, तो चिंता है तो चिंता हरण टॉनिक पी चुके हो जब एक दिन पहले, तो चिंता हरी क्यों नहीं? और चिंता हरी नहीं तो दूसरे दिन पिए थे, तो चिंता हरण टॉनिक नाम क्यों रखे हुए का? तो फिर चुप है। शराब कभी मत पियो, होश में रहो, विवेक से कार्य करो, एक एक पैसे का सदुपयोग करो। धन कमाना बहुत बड़ी बात नहीं, धन कमाना बहुत बड़ी बात नहीं है, धन बचाना और धन से खुद को बचाना बहुत बड़ी बात है। जब धन बढ़ता है तो आदमी धन से खुद को नहीं बचा पाता है, क्योंकि धन से बहुत बुराइयाँ आती हैं। धन से 5 स्टार होटल पहुंच जाओगे, धन से व्यभिचार कर लोगे, धन से हीरोइन मिल जाएगी, धन से इंग्लिश बियर मिल जाएगी, महा ठंडी बियर, न जाने कितनी गर्मी अंदर है, महा ठंडी बियर। जानवर कोई बियर नहीं पिए, सब शांत रहते, ये बियर पिए थे। फिर उसके नाम एरिस्टोक्रेट, बैक पाइपर, हुइस्की, देसी शराब, इंग्लिश शराब। हिंदी बोले कि नहीं पावते, इंग्लिश पिए बैठे। क्या लोग अजीब है। और फिर नशे में ना तो पत्नी को पहचानते न बच्चों को पहचानते, पूरा घर तबाह हो गया। और सवेरे उठते हैं जब नशा उतरा तो गांव भर में ज्ञान की बात सुनाते हैं कि संसार में है कुछ नहीं, आत्मा अमर है, ये मृत्यु लोक है जहाँ कुछ साथ जाएगा नहीं। शाम दारू की बोतल फिर ले बैठे। लोग पूछें तुम तो सुबह कह रहे हो कुछ साथ ही नहीं चाहिए, कहीं जाए चाहे न जाए तो दारू तो जैवे करी साथ, स्वर्ग लोकम भी मिलेगी। दूध बेच करके दारू पीते हैं लोग, अमृत बेच करके जहर पीते हैं लोग, और अपने आप को बुद्धिमान भी कहते हैं। कोई समझाए तो कहा भगवान फिर ये सब बनाइन का है, उल्टा तर्क करते हैं कि भगवान जो उनको सब बनाई नहीं का प्रयोग करे चाहिए। बताते इसको प्रयोग करना चाहिए, तो भगवान सब नाक थोक बने नहीं, योग खई हो तुम, प्रयोग कर ले। तो फालतू बात कर कर के लोग बुराइयों में फंसे रहते हैं। तो कबीर साहब कहते हैं भरम बढ़ा तीनों लोक में, तीनों लोक में भरम बढ़ा हुआ। और सबसे बड़ा भरम है सुख कहाँ है। जहाँ सुख है वहाँ सुख दिखाई नहीं देता है, ये बहुत बड़ा भरम है। और जहाँ दुख है वहाँ सुख दिखाई देता है, ये मामूली भरम है, बहुत बड़ा भरम है। लोगों को संसार के भोगों में सुख दिखाई देता है, बल्कि वहाँ दुख है। आग में शीतलता और शीतलता में आग दिखाई देती है, और भोगों के त्याग में उनको दुख दिखाई देता है। गांव में जिसका विवाह ना हो, गांव के बहुत से लोग कहा दिखा बेचारे का विवाह नहीं भवा, अकेले न रहेगा भाई, उसका बेचारा बताओ थे। और जिनका ब्याह होएगा, अरे कहीं ना उनका सब ठीक ठाक मामला, सबका ब्याह होएगा ठीक है। लेकिन अब जिसका विवाह नहीं हुआ वो भी बौड़म है, वो घूमत रहेंगे होंगी कहूँ मिल जाए, कैसे हो ही जाए विवाह। विवाह नहीं हुआ वो सबसे बड़ा सौभाग्यशाली है, इसमें कौन सुख रखा है। कोई भी स्त्री आज तक विवाह करने के बाद सुखी नहीं रही, और कोई पुरुष विवाह के बाद सुखी नहीं रहा, और व्यभिचार के बाद कोई बिल्कुल सुखी नहीं रहा। इसमें सुख है ही नहीं, तुम चाहे इसको 1000 बार दोहराओ। भोगत ख्वाहिश बढ़त है छोड़त बेपरवाह, त्यागत थोड़ा कष्ट है भोगत हो यथा। और हर समय कोई भोगों को भोगता भी नहीं है। आप बीमार हो गए, हॉस्पिटल में हैं, भोगों को नहीं भोग सकते। आप जेल में हैं, भोगों